1000 महिलाएं हैं और 700 पुरुषों की संख्या। जितना भी मजदूर आया अपनी मर्जी से आया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता मजदूर महासंघ द्वारा एक मजदूर महासंग्राम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन किया गया है मजदूरों के हितों की लड़ाई के लिए। मजदूरों को जो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसके लिए, साथ ही सरकार रिटेल में FDI की जो पॉलिसी लेकर आ रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं ये मजदूर। जैसा कि आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से मजदूर वर्ग के लोग आए हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। वो यहाँ पर कल शाम से ही मौजूद है और आज वो इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आइए हम जानते हैं यहीं पर मौजूद कुछ मजदूर वर्ग के लोगों से कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या उनकी मांगे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता मजदूर महासंघ के देवास से अध्यक्ष लोकेश विजय वर्गीय जी। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर कितनी तादाद में देवास से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या मांगे हैं उनकी। ये बताइए कब से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? हम कल सुबह 7 बजे इस पंडाल में आ चुके थे और देवास से 1000 महिलाएं हैं और 700 पुरुषों की संख्या। तो हजारों की संख्या में वहाँ से लोग आपके साथ समर्थन में उतरे हुए हैं। क्या आपकी मांगे हैं मजदूर वर्ग की? क्या मुसीबतें जिसके विरोध में आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आज उनको रोजी रोटी की कोई अधिकार नहीं है, उनके जीने के लिए अधिकार नहीं है, उनके बच्चों का पढ़ाने लिखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की कई समस्या उनके लिए है। आज उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। अगर वो सुबह अगर मजदूर चौराहे पर जाता है तो उसे इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको काम मिलेगा तो शाम को उसके परिवार के लिए रोटी मिलेगी और अगर उसे काम नहीं मिला तो उसका परिवार भूखा सोता है। इस प्रकार की इस देश में हालत हो गई है, अराजकता हो गई है, महंगाई ने कमर तोड़ महंगाई हो गई है, चारों ओर भ्रष्टाचार हो गया है और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का जीना दुश्वार हो गया है। ये बताइए सरकार ने महंगाई तो पहले ही बढ़ा रखी है, उसके बाद अब जो FDI लेकर आ रही है रिटेल में, इस पर आपका क्या कहना है? देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 1 करोड़ लोगों को जो है नौकरी दी जाएगी और वो भी टाई वाले, यानी वो जिनको नौकरी दी जाएगी वो टाई पहन के नौकरी करेगा, लेकिन 15 करोड़ मजदूरों को बेरोजगार करेंगे। ऐसी सरकार को ये मजदूर उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में। इसलिए ये उनका रोष है। यहाँ पर जो जितना भी मजदूर आया अपनी मर्जी से आया है। कल 11 बजे से यहाँ आए हुए हैं रामलीला मैदान में, हमारे अधिकार के लिए आए हैं। हमारा गरीबी रेखा का कूपन नहीं बन रहा है और हमें आवास की आवश्यकता है और हमारा पेट मतलब पालन पोषण बराबर नहीं चल रहा है, इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और हमें आवास चाहिए। देवास से आए, 23 तारीख से आए, मजदूर महासंघ के प्रदर्शन के लिए आए हैं। गरीब मजदूरों की मांग को मानने के लिए आए हैं और गरीब मजदूरों का BPL कार्ड मिले, उनको आवास की सुविधाएं मिले, उनको खाने के लिए मिले, सस्ता राशन मिले। इसके लिए हम उनकी मांग को पूरा करने के लिए, मांगने के लिए रैली में यहाँ पर आए हैं। जिस तरह सरकार रोजमर्रा की चीजों में बेतहाशा दामों में वृद्धि करती जा रही है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है खास तौर पर मजदूर वर्ग को? मंथली बल पे मजदूरों को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा था और राशन महंगा मिलता है। टंकी के जो भाव बढ़ा दिए, इससे गरीब मजदूर टंकी नहीं ला सकता है। केरोसिन के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए उसको रोटी पकाना महंगा हो गया है। मजदूरों के हितों की इस लड़ाई में देश के कोने कोने से मजदूर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं बिहार से आए हुए एक दल से। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले तो। मनोज कुमार झा, प्रदेश महामंत्री बिहार। 4 की संख्या में बिहार से लोग आए हैं। अररिया से लेके अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, झंझारपुर होते हुए औरंगाबाद, पटना, पूरे तमाम जो है बिहार का 4300 जिला से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। इतनी तादाद में बिहार से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मांगे हैं मजदूर वर्ग? सबसे पहला चीज़ तो मजदूरों के लिए, मजदूरों के पास में अनेकों समस्याएं हैं। जब 50 वर्ष की उम्र में मजदूर हो जाते हैं तो वो अपने शरीर से थक जाते हैं। शरीर से थकने के बाद उनकी स्थिति ये बन जाती है कि वह कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मांग है कि मजदूरों को 1500 रुपया
का एक जो है पेंशन के रूप में भुगतान किया जाए, पहला मांग। दूसरा मांग है कि जब हम भारतीय मजदूर कहीं पर पलायन करते हैं, कहीं दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए एक कार्ड तैयार किया जाए कि किसी भी प्रांत का मजदूर हो, वह किसी भी प्रांत में जाके काम करता हो, तो उस प्रांत में उसे उस कार्ड के आधार पर एक पहचान कायम हो। यह उसका दूसरा मांग हमारा है। तीसरा मांग है कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में काम करने के क्रम में हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए एक अस्पताल की व्यवस्था हो हर क्षेत्र में। जैसे बाजार समिति है, कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ जहाँ पे अधिक संख्या में मजदूर का काम होता है, वहाँ पे एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक नर्स रहे, दवाई की सुविधा हो और उसकी सुविधा के आधार पे हम जो है काम कर सकें। तीसरी मांग है कि अभी जो केंद्र सरकार FDI को लागू किया है, उसके विरोध में भी हमारी मांग है कि जब हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम बेरोजगार बैठ जाएंगे। जब थोक के खुदरा विक्रेता जब अधिक संख्या में रहेगा तो निश्चित रूप से मजदूर हमारे अधिक काम करेंगे। जब खुदरा विक्रेताओं की संख्या कम हो जाएगी, दुकानदारों की संख्या कम हो जाएगी, तो फिर मजदूरों की भी संख्या घट जाएगी, तो हमारे लोग बेरोजगार होंगे। इसलिए हम अपनी बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार ये दलील दे रही है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। क्या आप सरकार से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस राय से हम बिल्कुल सहमत नहीं है और हमारा मजदूर भी सहमत नहीं है। इसलिए यह मांग हमारी प्राथमिकता के साथ में केंद्र सरकार को आज ज्ञापन के रूप में पेश भी किया जाएगा। इस आंदोलन के जरिए क्या संदेश आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और कब तक जारी रखेंगे अपना ये आंदोलन आप? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक किसी न किसी रूप में राज्य से लेकर के जिला से लेकर के राज्य से लेकर के केंद्र तक और अपनी मांग को मांगते हुए जो है कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और केंद्र सरकार जब तक जगेगी नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लड़ाई अनवरत लड़ते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए मजदूर वर्ग के लोगों से, जानते हैं उनसे कि उनकी मांगे आखिर क्या। सर अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम भूपेश वर्मा, रायपुर वसुंधरा नगर चंगोरा भाटा रायपुर से है। काम के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए, उनकी बीमा होनी चाहिए, उनके हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो भी सरकार उनके लिए लागू कर सके करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं हम केंद्र सरकार से। जी, केंद्र सरकार ने अभी FDI मल्टी ब्रांड रिटेल को मंजूरी दी है, FDI की बात कर रहे हैं हम। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? क्या कहना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी मजदूरों को, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इसके आ जाने से? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि FDI आने से विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश के लिए जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनके व्यापार में इसका बहुत असर पड़ेगा। तो हमारे देश के जो वासी हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ FDI में पूंजी निवेश नहीं होना चाहिए, है ना। गुलामी की ओर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से आज़ाद हुए हैं। FDI को मंजूरी देना उचित नहीं है। हमारे देश के व्यापारियों को, हमारे देश के मजदूरों को आगे बढ़ाना है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। तो भूपेश वर्मा जी का कहना है कि FDI रिटेल की जो बात कर रही है सरकार, ये एक तरह से विदेशी ताकतों के आगे खुद को झुकाने वाली बात है। जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है उसको सरकार फिर से विदेशी ताकतों के आगे झुककर खो देगी। इससे अच्छा ये है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, उनकी बेहतरी के लिए सरकार कुछ ठोस और अच्छे कदम उठाए। हम सारे लोग मजदूर महासंग्राम में भाग लेने के लिए जोधपुर जिले के ओशा तहसील से आए हैं। किसान और मजदूर की एक ही लड़ाई है कि मजदूर मालिक भाई भाई, लेकिन हम लोग, हमारा हिसाब और किताब है वो पूरा चुकाएंगे और दम ठोक के हम हमारी मजदूरी लेंगे। इसलिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी के नेतृत्व में हम हमारी मजदूरी का हिसाब लेने के लिए यहाँ रामलीला के मैदान पहुँचे हैं। ओशा से जोधपुर जिले से लेके दिल्ली तक लोगों ने कूच किया है, लोगों के दिलों में दर्द है, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। मजदूर एकदम, मजदूर एकदम, मजदूर एकदम। इन सभी की ये मांगे हैं।
कि जो एक बेसिक नीड होती है हर इंसान की, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो और चाहे वो घर रहने की व्यवस्था हो, घर की बात हो, ऐसी जो सुविधाएं मजदूरों के पास उपलब्ध नहीं है। अपने उन्हीं हितों की लड़ाई के लिए आज रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से मजदूर इकट्ठे हुए हैं और उन सभी का ये कहना है कि आज वो अपने हक की इस लड़ाई को शुरू कर रहे हैं और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती और उनको उनके हक दे नहीं देती। 1000 महिलाएं हैं और 700 पुरुषों की संख्या। जितना भी मजदूर आया अपनी मर्जी से आया है।